तो फाइनली बजट पास हो गया और लोगों का कहना है कि ये अभी तक का वर्स्ट बजट है। लेकिन लोग क्यों कह रहे हैं और बजट में ऐसा क्या सब पास किया गया है, उसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसमें समझेंगे ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। गवर्नमेंट ने इतने जगह टैक्स लगा दिए हैं कि जो पहले आपके पास 2 रुपये बचते थे ना, अब वो भी नहीं बचेंगे। बट उससे पहले हम ये जानते हैं कि आपके इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। थोड़ा बहुत चेंजेस है बट ज्यादा कुछ खास नहीं। देखो, पहले जो साल का 3 लाख कमाते थे उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और अब भी नहीं देना पड़ेगा, सेम है। जो पहले साल का 3 से 6 लाख कमाते थे उनको 5% टैक्स देना पड़ता था, अब 3 से 7 लाख कर दिया गया है। मतलब कि जो 7 लाख कमाते हैं उनको 10% देना पड़ता था, बट अब सिर्फ 5% देना पड़ेगा। जो 6 से 9 लाख रुपए कमाते थे वो 10% टैक्स पे करते थे, अब 7 से 10 लाख वाले को 10% पे करना पड़ेगा। एक और छोटा सा चेंजेस है कि पहले जो 9 से 12 लाख रुपए कमाते थे 15% टैक्स देते थे, अब 10 से 12 लाख वाले 15% टैक्स पे करेंगे। मतलब कि जो पहले 9 लाख रुपए कमाते थे उनको भी 15% टैक्स देना पड़ता था, बट अब सिर्फ उन्हें 10% देना पड़ेगा। बाकी आगे सेम टू सेम है। पहले 12 से 15 लाख वाले को 20% पे करना पड़ता था, अब भी उन्हें 20% ही पे करना पड़ेगा। और अब वो 15 लाख वाले 30% पे करते थे और वो भी अभी भी 30% ही पे करेंगे। तो यही 2 मेजर चेंजेस किया गया है। मतलब कि जो 7 लाख रुपए कमाते हैं उनको पहले 10% टैक्स देना पड़ता था, बट अब 5% देना पड़ेगा। और जो 9 लाख रुपए कमाते हैं उनको पहले 15% टैक्स देना पड़ता था, अब वो 10% ही पे करेंगे। अब ये जानते हैं कि फिर लोग इतना सवाल क्यों उठा रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम क्यों कर रहे हैं कि वर्स्ट बजट है। तो उसका सबसे मेन रीजन है कि लोगों को उम्मीद थी कि मोदी 3.0 में लोगों को राहत मिलेगी। जो पहले टैक्स देना पड़ता था उसको कम करेंगे, जीएसटी एंड बाकी चीजों में राहत देंगे। वो तो नहीं किए, उल्टा हर जगह टैक्स बढ़ा दिए हैं। वो आगे हम बात करेंगे। इसलिए लोग एंग्री हैं एंड वर्स्ट बजट बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि बजट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि पॉलिटिशियन पास करते हैं। अब हम इनकम को थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं टैक्स के हिसाब से, तब आपको सही से अंदाजा लगेगा। सोचो, अगर एक मिडिल क्लास 15.5 लाख रुपए कमाते हैं साल का, तो सबसे पहले 30% टैक्स उसमें से निकल जाएगा, मतलब कि 4.5 लाख से ज्यादा। इसके अलावा बाहर जितने भी चीज आप खरीदेंगे उसमें 12 से 18% जीएसटी देना होगा। मतलब अगर टैक्स देने के बाद जो पैसा आपके पास है उसमें से 5 लाख का सामान आप खरीदते हैं बाहर जाकर के, कुछ भी आप सोच सकते हो, उसमें 60 से 70 हजार रुपये जीएसटी देना होगा। कार खरीदने पे 1.5 लाख रुपया रोड टैक्स देना होगा। इसके अलावा 2 से 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स देना होगा। तो फिर हमारे पास कमाया हुआ कितना पैसा बचेगा आप सोच सकते हैं। अगर हम 15.5 लाख रुपए कमाएंगे साल का, तब भी हमारे पास 7-8 लाख रुपया ही बचेगा, क्योंकि 7-8 लाख रुपया तो हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में घुमा फिरा करके किसी न किसी वजह से दे देंगे। और शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं वो आपको होश उड़ाने वाला है। आपका इनकम 3 लाख हो या 15 लाख, कुछ ऐसा टैक्स लगाया गया है जिसको सुन करके अभी आप हिल जाओगे। फिक्स डिपॉजिट पे टैक्स, घर खरीदने पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, दूध एंड दही पे टैक्स, स्टॉक्स पे टैक्स, प्रोविडेंट फंड पे टैक्स, पेंसिल एंड बुक्स पे टैक्स, सिनेमा हॉल पे टैक्स, बार्बर शॉप पे टैक्स। इतना ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स। और अभी रुको, जो अपनी जमीन बेचते हैं उस पे भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स देना पड़ता था, जिसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% से बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। अब आप ही खुद अंदाजा लगा लेना कि कितना आप कमाओगे और इतना सारा देने के बाद कितना बचेगा। लेकिन एक आम आदमी सवाल पूछ ले तो देशद्रोही, हिंदू मुस्लिम, आपके पैसे से ये देश चलता है और आप ये सवाल नहीं कर सकते कि रोड क्यों खराब है, ब्रिज क्यों टूट गया, एग्जाम में स्कैम क्यों हो रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, लोगों के पास जॉब क्यों नहीं है। अगर ये सब सवाल आप करेंगे तो मस्जिद पे हमला हुआ, मंदिर पे हमला हुआ, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, इस सब चीजों में आपको उलझा दिया जाएगा और मेन टॉपिक से ध्यान भटका दिया जाएगा। अब तो लग रहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन पे ही टैक्स लगाना बाकी है, जो आने वाले टाइम में वो भी शायद लगा देंगे। इतना सांस लिए हो, इतना पे करना होगा। मुझे इस बजट में एक बड़ी खुशी मिली है, वो ये है कि बिहार को 26,000 करोड़ सेंटर से मिलेगी और शायद अब बिहार डेवलपमेंट के नई राह पे आएगी। बट ये बजट सच में वर्स्ट बजट है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट।